हेलो बच्चों। आज हम लोग करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? तो ट्रिगोनोमेट्री थ्री वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। एक ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है थ्री, और गोनो का मतलब होता है एंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एंगल एंड रिलेटेड टू एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। और इसमें होता क्या है? तो इसमें सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। सिक्स क्या होते हैं बच्चे? तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अगर उसकी बात की जाए तो सबसे पहले होता है साइन थीटा, उसके बाद होता है कॉस थीटा, इसके बाद होता है टैन थीटा। और बच्चे साइन थीटा का जो डेटा होता है उसका ठीक अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का ठीक अपोजिट होता है सेक थीटा। और टैन थीटा का ठीक अपोजिट क्या होगा? तो सर कॉट थीटा होता है। ठीक है। अगर साइन थीटा की बात की जाए तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री पे ड्रॉप होता है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिस पे ये आता है उसे बेस बोलते हैं। और परपेंडिकुलर बेस को जो मैच कराता है उसे हाइपोटेनस बोलते हैं। इसे पाइथागोरस के जरिए भी निकाला जाता है। ठीक है सर, पाइथागोरस के जरिए कहा जाता है क्या? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ऐसा इसका भी हम लोग कई क्वेश्चंस में यूज करेंगे। लेकिन यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या होगा कि हम लोग कोई दो डाटा को लेकर चलेंगे। जैसे यहां का मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो आते हैं क्या होगा। तो सबसे पहला होगा कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। जैसा हमने कहा था कि ये ठीक इसका क्या होता है, इनवर्स हो जाता है कॉसेक थीटा। यानी कि सर इनवर्स का मतलब हो गया कि ये वन बाई साइन थीटा हो जाएगा, और ये वन बाई पी बाई एच हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा बच्चे? एच बाई पी हो जाएगा। कॉस थीटा ठीक किसका रिवर्स होता है? तो आपने सॉरी सेक थीटा किसका रिवर्स होता है? तो कॉस थीटा का। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डाटा अभी क्या किसी के बी बाई एच होता है बच्चे। तो बी बाई एच हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एच बाई बी हो जाएगा। इसके बाद आता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होगा? तो कॉट थीटा सर टैन थीटा का ठीक रिवर्स होता है। सामने में कर देते हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? वन बाई टैन थीटा। और टैन थीटा का जैसा कि बोला गया कि पी बाई बी होता है, तो बी बाई क्या हो जाएगा बच्चे? पी हो जाएगा। इस तरह से इसमें कोई एक वैल्यू दिया रहे तो दूसरा वैल्यू निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रॉब्लम इसके बनते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, इफ इफ साइन थीटा बराबर 8/17, देन फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अगर ये ऐसा है तो आप पहले देखे थे कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो सर साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। सर अगर ये पी बाई एच होता है तो इसके इक्विवेलेंसी को बात किया जाए तो पी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? 8x। और एच बराबर कितना हो जाएगा बच्चे? 17x। अगर ये देख रहे हैं तो आप कहोगे क्या कि सर बेस स्क्वायर बराबर, यानी यहां पर अगर कह दो कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सॉरी साइन थीटा कर रहा हूं। आपका बेस के स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है? तो 17 का स्क्वायर माइनस 17x का स्क्वायर माइनस 8x का स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो सर 289x स्क्वायर माइनस 8 जा कितना? 64x स्क्वायर। तो सर अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? लग रहा है 225 आ जाएगा क्या? तो ये 225x स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर, सर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 225x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे जब करेंगे तो आप कहोगे कि बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर ये 15x हो जाएगा। ऐसा यानी कि अगर आपको सारा डाटा पता चल गया तो अब आप लोग आसानी से बताओगे कि क्या होगा। तो आइए आसानी से देखते हैं कि सर
अब कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो सर अभी आपने बताया था बी बाई एच होता है, तो बेस क्या है हमारा? तो बेस हमारा है अभी जो निकाले हैं 15x, यानी 15x बाई एच क्या हो जाएगा? तो 17x, एक्स एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 15/17 हो जाएगा। सही बात है, तो इसे राइट डाउन कर लीजिए। अगर अगला का बात किया जाए, कॉस के बाद अगर बात किया जाए, तो कॉस के बाद बच्चे क्या बोले थे हम लोग? सर सेक थीटा बहुत अच्छा होता है, इसका सिक रिवर्स होता है, यानी एच बाई बी। तो एच बाई बी हो गया, यानी कि 17 बटा क्या हो जाएगा बच्चे? 15 हो जाएगा। उसके बाद सेक थीटा हो गया। इसके बाद अब हमारा कौन बचेगा? तो सर टैन थीटा क्या होता है? तो टैन थीटा पी बाई बी होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा? तो सर 8x, और बी की वैल्यू कितनी है? तो 15x, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो 8 बटा क्या हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। और टैन का ठीक रिवर्स क्या होता है? कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है सर? तो 1/tan थीटा भी होता है, यानी कि सर 1/8/15, यानी 15/8। इस तरह से हम लोग इसके सारे रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, सब लोग ये समझ में आया कि ये कैसे बनेगा? ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि हमें भी पता चले कि आपने कुछ सीखा। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक होमवर्क है, ये रहा स्क्रीन पे। इफ कॉस थीटा बराबर 9/41, then find other trigonometric रेशियो। ये आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ताकि हमें भी पता चले कि आपने इस वीडियो से सीखा। थैंक यू।